तेज पुंजर विबोध शोध अविरोध परम। पूज्य पाद सर्वोच्च जीव मग महिमा मूल अबोध हरम। विश्वबंद वैराग प्रमुख सिद्धांत श्रेय गुरु परखुबरम। विश्वबंद वैराग प्रमुख श्रद्धे संत सुबरम। ध्यान दे स्मृति परम। पूज्यपाद संत समाज, भक्त प्रेमी सज्जनों, माता और बहनों, अभी तक अनेक महापुरुषों के अमृतमयी वचनों का सुनने का शुभ अवसर मिला है। धन्यवाद है, आप लोग बड़े प्रेम से सुना है। और ऐसा समय रोज नहीं मिलता है। भक्त गुणों को चाहिए कि सत्संग में जीवन को ऐसे रोज बितावें जैसे अभी बीत रहा है। लेकिन सौभाग्य कहाँ जो रोज मिल जाए। कभी कभी मिलता है तो कभी कभी वाला ज्यादा पुष्ट होता है। सज्जनों, एक सज्जन ने कहा कि महाराज आप बहुत दिन में मिले हो। हमने कहा क्या करें, अवसर नहीं मिला ना आपको ना हमको। तो समय तो लगता है, समय बीतता चला जाता है। आज मिले हो तो इसी का सदुपयोग हो जाए। कहें ठीक, कुछ परमार्थ की बात बताओ, मैं तो बिगड़ गया हूं। मैंने कहा 5 साढ़े 3 हाथ का शरीर तुम्हारा ठीक दिखता, मुझे बिगड़ा तो नहीं दिखता। कहा मेरा स्वभाव बिगड़ गया। मैंने क्या किया? कहा मैं दारू पीना सीख गया हूं। कहें तो दारू कोई खराब होती है क्या? वो तो चिंता हरण टॉनिक है। दारू पी लेने पर गंभीरता आ जाती है, चिंता नष्ट हो जाती है, मस्ती से नींद आ जाती है। चाहे नाली के पास हो, चाहे रोड में हो, चाहे बाजार में हो। तो इससे अच्छा और कौन चीज है? तुम क्यों इसको खराब मान लिया? ये तो तेरे को सुख दे रही है ना। कह महाराज मुझे सुख नहीं देती। रोने लगा। फिर वो जब रोने लगा तो मैंने कहा रो मत, रोज तो पीता नहीं, कभी कभी पीता है ना। कहा हाँ महाराज कभी कभी पीता हूँ, लेकिन पत्नी नाराज रहती है, माता पिता नाराज रहते हैं, पड़ोसी सब नाराज रहते हैं। अब बाद में मुझे भी बड़ा दुख होता है, मैं पछताता हूँ, करूँ क्या, ये छूटती नहीं। मैंने कहा ये कभी कभी का रोग है तेरे पास, रोज का नहीं है ना। ये तो रोज पी, ये तो फिर छोड़ दे। कहा छूटती ही तो नहीं है, कभी कभी संगत में पड़ जाता हूँ, मेरे दोस्त मिल जाते हैं, वो पिला देते हैं, ये परेशानी। मैंने कहा वो दोस्त नहीं है, वो दुश्मन है। उनको संग छोड़ पहले, तब ये छूटेगी, नहीं तो छूटेगी नहीं। उस दिन से वो कान पकड़ के मेरे सामने 5 दंड बैठक लगाया। मैंने कहा जा सुधार करना, अब दारूबाज के लगे जाना नहीं, और पैसा लगा के खरीदना नहीं, और कोई पिलाओ तो पीना नहीं, छूट जाएगी। और 1 महीना नहीं हुआ, फिर आया मेरे पास रोते हुए। वो गिर गया था तो छिल गया था हाथों में, तो दिखाया कि मैं गिर गया हूँ, नशे में था। तो मैंने कहा फिर मेरे पास क्यों आता है? हमारी बात मानता नहीं और घर वालों की बात नहीं मानता, तो दंड पा रहा है। कहा अब नहीं पीऊंगा। मैंने कहा तूने उस दफे दंड बैठक लगाई थी, फिर लगाया, फिर पीता है वो। अब 5 साल हो गए पीते पीते, अभी छूटी नहीं है। उसका लड़का जवान हो गया, वो मारता है कभी कभी बाप को। तो ऐसे लोग दुनिया में है। ये कभी कभी का रोग बहुत गड़बड़ है। दुर्गुण न कभी करना चाहिए, न कभी कभी करना चाहिए। दुर्व्यसन न कभी करना चाहिए, न कभी कभी करना चाहिए। लेकिन भोजन कभी कभी मत करे, महीने में 1 बार न करे, कोई परेशानी नहीं होती है। शरीर की ओवरऑलिंग हो जाएगी, नस नाड़ियों को जो कचरा है वो साफ हो जाएगा, और पेट बढ़िया हल्का हो जाएगा, और दोबारा खूब भूख लगेगी, और मस्ती से खूब भोजन करोगे, आराम से सो जाओगे। कभी कभी भोजन मत करो,
महीने में एक बार ना करो, पूर्णमासी के दिन। माता बहनें तो 9-9 दिन नहीं करती भोजन, लेकिन रोगी ज्यादा रहती है। अति करना वर्जित। 9 दिन भूख शरीर कैसे चलेगा? ये तो कुछ खाती है भूख। अन्न नहीं खाओगे तो खून खाएगी वो, और खून खाओगे तो सुस्ती आएगी, शिथिलता आएगी, नींद आएगी, खुमारी आएगी, कमजोरी आएगी। लेकिन मारे शौक के, जैसे साहब कहते वो तीर्थ में महापुरुषों ने कह दिया कि बहुत दिन का ये कुंभ है, बहुत दिन बाद में हुआ है, इसमें जो कोई नहा लेगा वो तर जाएगा। तो जूझ पड़ी दुनिया और सब पिस के मर गए। ऐसी ये दुनिया अंधकार में रहती है और सुधार नहीं करती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहते हैं कि मैं रोऊं ये जगत को, अब मोह को रोवे न कोई, अब मोह को रोवे सो जना जो शब्द विवेकी। शब्द का विवेक क्या है? शब्द का कैसे विवेक करोगे? जैसे मैं बोल रहा हूं, इसका क्या करोगे? आप बोलते हैं, क्या करोगे? विवेक का मतलब क्या होता है? विवेक सुनते हैं, हम जानते नहीं। विवेक कहा जाता है दो चीजें मिक्सचर हों, उसको अलग अलग कर देने का नाम विवेक। इसलिए तुम्हारे में दो चीजें हैं, शरीर जड़ और चेतन सत्य। तो चेतन सत्य है और शरीर जड़ है, इसका विवेक करो। जड़ चेतन को भिन्न करो। सदगुरु विशाल देव ने भवयान में कहा है ये साक्ष्य, जड़ चेतन को भिन्न करो। भिन्न माने अलग। तो शरीर को अलग करो, चेतन का अलग करो, तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। तू तो चेतन है, तू तो मरता नहीं। तो अलग अलग करना नहीं है, तुम्हारे करे होगा भी नहीं। जहर न खाना, फांसी न लगाना, गाड़ी में न कटना, पानी में डूबना, तो तुम अलग नहीं हो सकते हो। ये जब तक प्रारब्ध का भोग है तब तक शरीर में रहोगे। चाहे कितना बड़ा रोग हो जाए, चाहे कितनी तकलीफ हो जाए, और चाहे कितने बड़े सुख में पहुंच जाओ, ये शरीर छूट नहीं सकता है। छूटेगा कब? जब भोग समाप्त हो जाएगा तब। इसलिए दो चीजों को अलग अलग करना है। तो अभी चेतन भूमिका में, अभी वर्तमान की भूमिका में जड़ को जड़ समझो और चेतन को चेतन समझो। जहां इच्छा होती है, क्रिया होती है, अवस्था होती है और ज्ञान होता है, वहां चेतन होता है। क्या बातें बताया मैंने? 4। कौन कौन? इच्छा, क्रिया, अवस्था और ज्ञान। 4 हो गए। इच्छा माने इच्छा होती है तब जीव चलता है, इच्छा न हो तो चलोगे नहीं। और क्रिया, जब शरीर है तो कुछ ना कुछ करेंगे, चाहे अच्छी क्रिया करें चाहे बुरी क्रिया करें, करोगे ना। अवस्था माने उम्र, छोटापन, किशोरपन, जवानीपन और बूढ़ापन। सब अवस्था सब देह में होती है। पशुओं में, पंछियों में, कीड़ों में, मनुष्यों में होते हैं कि नहीं होते? और ज्ञान, चींटी को भी ज्ञान है। अगर देखो ऐसे चलती, ऐसे उंगली लगाओ तो मुड़ जाएगी, वो जान जाएगी कोई खतरा है आगे। तो ज्ञान है कि नहीं? लेकिन जैसे हमारा और आपका ज्ञान है, वैसा चींटी को ज्ञान नहीं। चींटी की घ्राण इंद्री बहुत तीव्र होती है, वहां पर गुड़ टांग दो तो वो पहुंच जाएगी। तुम नहीं सूंघ पाओगे, वो सूंघ करके कहीं से भी आकर के वो गुड़ को जा करके इस्तेमाल करेंगे। इसलिए कीड़ों में शक्ति बहुत है, पशुओं में शक्ति बहुत है, और सबका मालिक, सबका राजा मनुष्य है, इतना ज्ञान नहीं कर पाता है। दारू की कटोरी भर के धर दो, चींटी उसमें नहीं लगेगी कि लगेगी? दूध रख दो, घी रख दो, रोटियां भी रख दो, तो चींटी पहुंच जाएगी। लेकिन दारू की बोतल में, दारू की कटोरी में, दारू के गिलास में चींटी नहीं जा सकती। न कहीं कौन क्लास पढ़ी है, न कोई डॉक्टर मास्टर उसको पढ़ाया है, न कोई लेक्चरार पढ़ाया उसको, कुछ नहीं पढ़ा, उसका ज्ञान नहीं है पढ़ने का, लेकिन वो दारू नहीं पीती। आई काली मुंडी वाले पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, मास्टर, लेक्चरार, विद्वान, ये सब दारू पीते हैं। सब नहीं पीते हैं,
अच्छे लोग नहीं पीते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दारू पी जा रही है समाज में। दारू पी करके अपने शरीर को भी नष्ट करते हैं, धन को भी नष्ट करते हैं और अपने परिवार को दुख देते हैं। एक घर में हम थे मेहमान, और कई बार रहे मेहमान, लेकिन पता नहीं उस समय का हमारा भी किस्मत और संस्कार, उनका भी संस्कार होगा तो रात भर गाली दिया है। माता पिता नहीं दिए, रात भर गाड़ी दिया, सुबह 4 बजे तो गाड़ी देना शुरू किया, 4 बजे से 6 बजे तक। और हमारे साथ में 2 महात्मा और थे, कहा चुप पे रहना, बोलना कुछ नहीं। हमने कहा अपना लड़का है, बोल दे, क्यों दिमाग खराब हो गया इसका, क्यों बकता है सुबह सुबह गाली। तो कहा नहीं तुमको नहीं बोलना है। तो हम चुप पे रहना, 7 बजे तक गाली दिया और चला गया। इसके बाद में हमारी सलाह हुई तीनों चारों मूर्ति की अब क्या होना चाहिए। कहन बिल्कुल चलना चाहिए। कहन चलो चले, बांधा झोली झंडा, तैयार हो गए। लेकिन माता पिता रोने लगे आगे, महाराज गलती हो गई, क्षमा करो, मैं तो कुछ कहा नहीं है, वो पुत्र है मेरा, क्या करूं, नहीं मानता। हमने कहा ठीक है तुम्हारी बात मान लेते, तुम उदार आदमी हो, अच्छे आदमी हैं, खराब नहीं है। तो मान लिया उनकी बात। फिर हम बाद में गए, लेकिन फिर आज मिले, वो गलती स्वीकार कर रहे थे, हमने गलती क्षमा करो, अब नहीं करेंगे ऐसे। हमको ठीक है नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन अब हो गया सो हो गया। मैंने उसको कान पकड़ा, करो कान पकड़ो, आज से नहीं पिएंगे। तो कान पकड़े, नहीं पिएंगे, मेरा चरण छुआ चला गया। 35 साल का आदमी है, जवान आदमी है, अब ऐसा करता है। अब माता पिता संतों को भगवान मानते हैं और वो लड़का दुश्मन मानता, पिता को भी गाली बकता है और संतों को भी गाली बकता है। कोई संत ऐसे भी हैं कि वो गाली देता है, हम लेंगे नहीं तो क्या करेंगे, नहीं लेंगे। हमने नहीं लिया, लेकिन क्या हिम्मत पड़ेगी कि उसके घर में जाओ। ये तो कहानियां हैं, बात है और जंगल की है, बात रास्ते की है, घर की नहीं। जैसे भगवान बुद्ध को लाखों गाली दिया, एक लठा पाड़े ने, कबीर साहब को भी गाली दिया है लोगों ने। सदगुरु कबीर साहब को तो ज्ञान में कोई हरा नहीं सके, ब्रह्म ज्ञानी, तत्व ज्ञानी, आत्म ज्ञानी, क्योंकि कबीर साहब का निराला ज्ञान है। जीव सबसे अलग है, और जीववादी कबीर साहब है, और सब कोई आत्मावादी, कोई ब्रह्मवादी, कोई खुदावादी, कोई भगवानवादी, कोई ईश्वरवादी। ये पक्ष लगा हुआ है, समानता कहाँ है। नहीं तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहाँ हो सकते थे जो अगर समानता हो। बीजक में कहाँ लिखा है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र? बीजक में तो लिखा है एक मटिया एक कुम्हारा, एक सबन का सिरजनहारा, एक चाक सब चित्र बनाई, नादबिंद के बंद समाई, व्यापक एक सकल की ज्योति, नाम धरेगा कहिए भोती। राक्षस करनी देव कहावे, बात करे गोपाल न भावे, हंस देह तज्ञारा होई, ताकर जात कहा धो कोई। ये देह से, शरीर से आत्मा या जीव निकल जाए तो इसको स्त्री कोई कहेगा कि पुरुष कहेगा? क्या कहेगा? 100 कहेगा, 100 पड़ा है, मुर्दा पड़ा है, लाश पड़ी है। कोई कहेगा कि मम्मी पड़ी, पापा पड़ा है, ऐसा कहेगा कोई? तो ये सब बात है ज्ञान की, समझा करो। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में तो एक लठा पाड़े सलाह किया पंडितों ने कि कबीर साहब से ज्ञान में जीता नहीं जा सकता है जी। अब कहन तो कैसे जीता जाए? कहन 2 लाठ लाओ। एक नया जवान लड़का ऐसा था जैसे हमारे ये बैठे हैं बाबू, गया कोठी से 2 बांस काट लाया और सदगुरु कबीर साहब के पास सवेरे पहुंच गए जाकर। कहन गुरु महाराज आज तुम्हारा शास्त्रार्थ होगा? कहन बिल्कुल होगा, आओ बैठो। कहन बातन से नहीं होना है, बातन से हमारे दम की बात नहीं है। कहन तो क्या करोगे? कहन 2 लठ लाए हैं हम आज, तो 1 लठ आप पकड़ो, 1 लठ हम, और जो लठ में जीत जाए वो बड़ा है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ठीक है आओ। कहे हमारी बात भी सुन लो। कहन क्या? कहा ज्ञानी के हम गुरु कहाँ हैं, अब अज्ञानी के दास, और जो कहूँ मिल जाए लट्ठम लट्ठा तो फिर हम छोली
घास या हम जोरी हाथ। अब कौन लत चलाएगा उनको? चलाएगा? ऐसे कृपालु दयालु संत होते हैं कि लठ मारों से भी बच लेते हैं, तो क्या गाली बाजों से नहीं बच सकते? यह अपनी घटना है। 7 महात्मा थे, शांति साहब थे, शांति साहब की मंडली थी, हम भी थे उसमें, और भी साधु थे। कहीं जा रहे थे उधर, उस आश्रम को मुझे नाम भूल रहा हूँ, संतों का आश्रम था। गाड़ी इलाहाबाद से चली, इलाहाबाद के आश्रम से गए थे भंडारा करके, अब वहां रात में चलना था। तो गाड़ी पहुंची 9 बजे। 9 बजे पहुंच करके वो 3-4 किलोमीटर पैदल चलना था। तो सब लोग पकड़े रास्ता, कहें चलो धीरे धीरे पैदल, रात को कोई आएगा नहीं। चले तो एक शराबी मिल गया, वही गाड़ी से वही उतरा। तो शांति साहब आगे रहा, वो आगे वो रहा है, कहन महाराज आज हमारे घर चलो। पियक्कड़ बोला, कहन हाँ भैया चला जाइए, आज तो निमंत्रण दूसरी जगह है और गाड़ी लेट हो गई है तो जाना है, आज वहाँ प्रोग्राम है। कह नहीं आज हमारे घर चलना है, मैं सेवा करूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, आसन बासन सब कुछ दूंगा। साहब बोले आज नहीं चलेंगे, कल आना तो ले जाना। अब वो गाली देना शुरू कर दिया। 7 महात्मा थे हम लोग, 8, और सबको गाली दे अच्छी तरह। तो मैंने साहब से बोला कि क्या कह रहे हो, ये क्या कहता है? कहन चुप में रहो तो। हम का कहन साहब हमको ये गाली दे रहा है, कहन देने दो। और हमका थोड़ा गड़बड़ लगे, हमने कहा ये 2-4 तमाचा लगाए ठीक हो जाए। कहे नहीं कुछ नहीं बोलना, चुप पर रहो, झंझट नहीं करना। हम वो चुप पर रहो। चला गया, उसका रास्ता आया तो वो चला गया अपने रास्ते, हम चले गए 3 किलोमीटर और आगे। 1 बजे रात के पहुंचे उसके घर में। तो ऐसी घटनाएं हमारे ऊपर तमाम घटती रहती हैं, लेकिन लड़ाई हमने किसी से नहीं किया। लेकिन शरीर के स्वभाव आ जाते हैं, उसको दबाना पड़ता है। यह है ज्ञान। क्रोध दबाया जा सकता है, काम दबाया जा सकता है, लोभ दबाया जा सकता है, गुस्सा को समन किया जा सकता है ज्ञान से, जोश से नहीं। इसलिए संतों के ऊपर बीतती है बात और तुम्हारे ऊपर घटती है कि नहीं घटती? घटती है तो तुम लड़ते हो। पति पत्नी में बात नहीं बनती है तो लड़ाई करते हैं, भाई भाई में बात नहीं बनती है लड़ाई करते हैं, पिता पुत्र में बात नहीं बनती तो लड़ाई करते हैं। लेकिन संत महात्मा लड़ाई नहीं करते हैं, बच लेते हैं, युक्ति से किनारे से हो लेते हैं। इसी तरह तुमको घर गृहस्थी में रह करके, भीड़ में रह करके अपने को बचा लेना चाहिए। क्रोध कभी आता है कि नहीं आता? ये क्या कर रहे हैं? कुछ करना चाहते हैं? अच्छा, वो हम बुला देंगे। ठीक, मंजू बैठो। भाई देखो, अब मेरा समय थोड़ा होने वाला है। जो पीछे माताएं बैठी हैं वो आगे आ जाए, अगर बीच में बैठी हैं तो भी आगे आ जाए। पुरुष लोगों को बैठे रहने दो, माता बहनें आगे आ जाए बस। और जल्दी